नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट गुरु पर आपका स्वागत है। और यहाँ हम हर रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सटीक और प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की 18 मई के दिन ट्रेडिंग लेवल क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो पर आपको मिलने वाले हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, एग्जैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन, और 18 मई के दिन के लिए मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक क्लियर इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट में ट्रेड करने से पहले प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, ओवर ट्रेड ना करें ताकि आप बड़े लॉस से बच सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का डिटेल्स एनालिसिस। पहले तो हम चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में मैंने 15 मिनट्स का चार्ट्स लिया है। निफ्टी में 23,600 से 23,800 तक का ये लेवल तक, और 23,800 तक एक इम्पोर्टेंट रेंज, ये रेंज के ऊपर ये एक इम्पोर्टेंट रेंज होने वाली है क्योंकि इसी पे मार्केट कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है। कल ये एक स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट लेवल बना हुआ है मार्केट में। मार्केट सेंटिमेंट अभी क्यूरियस बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ वोलेटाइल भी दिखाई देता है। और कल मार्केट का निफ्टी का एक्सपायरी है, सो मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी और ज़्यादा होने की संभावना है। टेक्निकल रूप से हम देखें तो 23,800 में एक मजबूत 800 एक मजबूत रेजिस्टेंस है, और एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। जबकि नीचे में 23,500 एक इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है। ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी 23,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो सस्टेन करता है तो 24,000 तक एक तेजी से जा सकता है। तो अभी वहीं वहीं हम बेरिस की ओर देखें तो मार्केट 23,500 के नीचे एक ब्रेकडाउन होने पर और ब्रेकडाउन होकर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। 24,000 ये 500 के नीचे यहाँ से अगर नीचे मार्केट चला जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ऑप्शन चेन के सब ऑप्शन डाटा के अनुसार हम अगर बोले तो 24,000 पे कल राइटर का मजबूती दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये बना हुआ है। और नीचे में 23,500 पर यहाँ पे एक 23,500 पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। सो ओवरऑल मार्केट बायस फिलहाल साइडवेज टू बियरिश बना हुआ है, और मार्केट कल इसी 23,500 और 24,000 के बीच में ही ट्रेड कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स। यहाँ पे बैंक निफ्टी का पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 23,750 का, और 750 से लेके 850 तक एक 800 तक एक 800 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट 23,800 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर की ओर चला जाएगा तो मार्केट आप 24,000 तक मार्केट पहुंच सकता है, और इससे भी ऊपर अगर मार्केट चला जाएगा तो अप टू 24,400 तक मार्केट जा सकता है। निफ्टी में यहाँ पे एक भी हम चलते हैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 23,750 का। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 23,800। इसके ऊपर ऊपर मार्केट
23,925 का दूसरा रेजिस्टेंस और 24,000 का तीसरा रेजिस्टेंस और अप टू 24,200 का चौथा रेजिस्टेंस। और अगर मार्केट यहाँ से भी बुलिश हो गया तो 24,400 का पांचवा रेजिस्टेंस बनेगा। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 23,550 का और इसके ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,450 का। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 23,400 का और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 23,300 का। और इससे भी मार्केट बेरिश हुआ तो 23,250 होगा फिफ्थ सपोर्ट। अब यहाँ पे हम ब्रेक डाउन और बैकअप ट्रेड पॉइंट कहाँ बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेकअप ट्रेड पॉइंट बनेगा अब तो अगर मार्केट 23,800 के ऊपर सस्टेन करता है और 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग देता है तो मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। और इसके लिए आपको यहाँ पे 23,800 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 24,000 और दूसरा टारगेट रहेगा 24,200 और थर्ड टारगेट रहेगा 24,400 का। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 23,600 का। अगर मार्केट बेरिश ब्रेकडाउन पॉइंट में आपको ट्रेड एंट्री बनेगा 23,550 के नीचे अगर 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग देता है तो बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो 23,500 के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा 23,400 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,300 का और 23,200 का आपको चौथा टारगेट रहेगा। इससे भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर जाए तो वो 23,000 तक आपका फिफ्थ टारगेट रहेगा। निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है तो चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। ओके, निफ्टी बैंक का मार्केट ओवरव्यू हम देखते हैं पहले। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी फिलहाल साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। मार्केट 53,500 के आसपास यहाँ पे इसी में कल क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे इसके ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग 53,500 टू 53,700 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट कल 53,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं 53,400 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होने पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी फिलहाल 53,500 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ऊपर में कल मार्केट अप्रोक्सीमेट 53,700 के 700 के आसपास क्लोजिंग दिया था। सो यहाँ पे देखें तो एक 53,500 से 700 तक में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और मार्केट इसी के पास यहीं पे एक कंसोलिडेट कर रहा है। सो मार्केट कल थोड़ी देर तक 53,500 से 800 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी 53,700 के अगर मार्केट 700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट 53,400 के 400 के इसके ये 400 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो कल ओवरऑल मार्केट ओपनिंग के शुरुआत कुछ मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी दिखा सकता है। सो ट्रेडर्स को कंफर्मेशन के बाद में ही एंट्री करना चाहिए। यहाँ पे शुरुआत के कुछ देर तक मार्केट बैंक निफ्टी में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम भी हो सकता है। मार्केट शुरुआत के कुछ टाइम साइडवेज भी हो सकता है।
तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स। यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 53,800 का, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 53,880 का। उसका थर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 54,200 से लेकर 54,400 तक, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। और इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल लगेगा 54,600, और इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो 54,750 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेगा, पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा 53,300 का पे, और इसके उसके नीचे ये मार्केट 53,150 दूसरा सपोर्ट रहेगा, और 53,150 के नीचे 53,000 थर्ड सपोर्ट है, और इसके नीचे भी मार्केट चला जाएगा तो 52,750 ये फोर्थ सपोर्ट बन सकता है। अब ये यहाँ पे बुलिश और बेरिश ब्रेकडाउन पॉइंट में मार्केट ट्रेड एंट्री कहाँ बनेगा देखते हैं हम। अगर मार्केट 53,800 के ऊपर 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग दे के सस्टेन करता है तो वो पहला आपको 53,800 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, और आपका टारगेट बनेगा 54,000 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट बनेगा 54,250, और तीसरा टारगेट बनेगा 54,400, और चौथा टारगेट बनेगा 54,750 का, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपको 53,460 का। अब अभी अभी ब्रेकडाउन अगर मार्केट ब्रेकडाउन हुआ तो बेरिश हुआ तो ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 53,300 के नीचे। अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो वो आपको 53,300 के नीचे बाय कर सकेंगे। इसके लिए पहला टारगेट रहेगा 53,180 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 53,000, और तीसरा टारगेट रहेगा 52,750 का, और चौथा टारगेट रहेगा 52,450 का। तो बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस इतना ही है। अभी हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। तो सेंसेक्स में भी यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लिया हुआ है। सेंसेक्स फिलहाल हाई वॉलीटिलिटी जून में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक हाई वॉलीटिलिटी जून में ट्रेड कर रहा है, और पिछले कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट देखने को मिला है, और उसके बाद एक रिकवरी मार्केट ने रिकवरी भी किया है, जिसमें मार्केट यहाँ पे मिक्स सेंटिमेंट मार्केट में एक मिक्स सेंटिमेंट बना हुआ है। अगर मार्केट बुलिश हुआ तो वो 75,650 के ऊपर अगर मार्केट इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वो मार्केट तेज़ी से ऊपर की ओर जा सकता है, और इसका टारगेट रहेगा 76,850 से लेकर, और 76,850 से यहाँ से लेकर 850 से लेकर 76,000 तक, ओ सॉरी, मार्केट 75,850 से लेकर 76,000 तक, यहाँ से अप्रोक्सीमेट 70 इस लेवल, यहाँ से 76,000 तक मार्केट जा सकता है। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट अप टू 76,700 तक पहुंच सकता है। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो 75,000 के नीचे, इसके नीचे या 75,000 के नीचे ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, और मार्केट 74,500 और ये लेवल तक मार्केट आ सकता है। ये लेवल मार्केट 74,000 और 700 से 500 तक के बीच तक मार्केट डाउन हो सकता है। तो अभी हम सेंसेक्स में इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट देखते हैं।
यहाँ पे पहला सपोर्ट बनेगा सेंसेक्स में, पहला सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 75,700 का। अगर मार्केट इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट से ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 75,800 के ऊपर आप मार्केट में एंट्री कर सकेंगे। इसका पहला टारगेट रहेगा 76,000 और दूसरा टारगेट रहेगा 76,250 और थर्ड टारगेट रहेगा 76,700 का। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपको 75,250 का। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो आप 75,000 के नीचे अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 75,000 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। 74,650 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा 74,500 का और थर्ड टारगेट रहेगा 74,200 का। और इससे भी मार्केट यहाँ पे भी अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया तो आपको फिर फोर्थ टारगेट रहेगा 73,700 का। तो दोस्तों कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस इतना ही है। तो दोस्तों अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एडवाइस के बारे में बात करेंगे। साइडवेज जोन में अननेसेसरी ट्रेड अवॉइड करें। ओपनिंग 15 से 20 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप मार्केट को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें और कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री ले। स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप एंट्री ले। तो दोस्तों यह था 18 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। शुभ रात्रि।